आपके लिए अपनी अलग अलग आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी जानकारी हमसे प्राप्त होती है। हम अपनी पूरी टीम के साथ में डॉक्टर अर्चना गुप्ता एचओडी डाइटिक डिपार्टमेंट से जो आप और अपनी पूरी टीम के साथ में बहुत सारी डाइटिशियन हम अपना अलग अलग विषयों पे आपके लिए जानकारी लेके आते हैं और आप उनसे आपको जानकारी भी मिलती है। सो आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है 26 सितंबर से हमारे फास्टिंग स्टार्ट हो गए हैं और आज 5वां नवरात्रा है माता रानी का। इसमें ये नवरात्रे जो है मैं आपको बताना चाहूंगी, अपना सभी को ही पता है हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व होता है। इसमें नवरात्रि का जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा का है। नवरात्रि का मीन्स 9 दिन, यानी कि 9 दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, उनको मनाते हैं। और इससे अलग क्या है, नवरात्रों में सबका अपना एक अलग अलग भिन्न प्रकार से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गुजरात में गरबा डांडिया करके माता को मनाते हैं, रिझाते हैं, वैसे ही बंगाली लोग उसमें अपना दुर्गा पूजा करके माता रानी का उपवास रखते हैं। और हिंदू धर्म में इस चीज की पूरी महत्व है। साथ साथ में हम क्या करते हैं कि अपना फास्टिंग रखने में कई बार हम सोचते हैं हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है फास्टिंग के साथ साथ में। इस दौरान क्या होता है कि हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो घर की साग सब्जी वगैरह हम नहीं खाते हैं, बाहर की डिब्बा पैक चीजें हम लेते हैं, जैसे चिप्स हो गए, स्नैक्स हो गए ना, बाहर की चीजें खाना रेफर ज्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा वजन बढ़ जाता है। कहते हैं बहुत सी चीजें देखने को मिलती है कि हमारा तो फास्ट रखने से और ज्यादा वजन बढ़ गया है, या हम तो बहुत ही एनर्जी हमारी डाउन हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या ही करें। तो उसके लिए फास्टिंग से पहले हमें अपनी डाइट को हेल्दी डाइट चार्ट बना लेना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी चाहिए, उसके लिए आज मैं हमारे साथ में मैम जुड़ी हैं जो आपको बताएंगी कैसे हम अपनी फास्टिंग में इम्यूनिटी को बेस्ट कर सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और अपना वजन को भी कम कर सकते हैं। तो आइए जाने आज की हेल्दी डाइट के बारे में। एंड बाकी 3-4 दिन रह गए हैं उसमें हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वेट को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं। सो dietitian Harvinder Kaur from Ambala and heading the Swasthya Sukham Care Foundation from Haryana board. So welcome ma'am, आपका वेलकम है। एंड आप हमें बताएं इसके बारे में कैसे हम अपने वेट को हेल्दी रख सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं। Hello everyone, happy Navratri to all of you. Thank you डॉक्टर अर्चना मैम, आपने मुझे स्वास्थ्य सुखम केयर फाउंडेशन के साथ जोड़ा। स्वास्थ्य सुखम केयर फाउंडेशन is a national non-profit educational charitable and human service organization, and their project is implementing in more than 8 states across the country, and it is founded on 9th October 2018 as a dream of her parents to work for the society. And the foundation is basically a group of women and girls from different states at pan-India level joining hands together and transforming lives for nurturing future. Thank you Archana ma'am and thank you Priyanka. जैसे कि आप सबको and the Swasthya Sukham Care Foundation vision is work towards building healthier and communities and holistic and proactive approach for improvement in child nutrition, health and education, improving the livelihood and surrounding by the care of Mother Earth. जैसे कि अभी प्रियंका ने आप सबको बताया नवरात्रों के बारे में कि नवरात्रों में हम फास्ट रखते हैं और सब लोगों का एक मन में यही रहता है कि हम जब हम फास्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक इच्छा रहती है कि हम इस प्योर जो 9 दिन है, हमारे पास 9 डेज हैं, उसमें हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन तो हुई हो, हमारा वेट भी रिड्यूस होना चाहिए। मैं जनरल सब लोगों से बात करती हूँ तो जो लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं उनसे काफी लोग हैं जिनका वेट कम होता है, काफी लोगों का वेट मेंटेन भी रहता है और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट बढ़ जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 डेज का फास्ट रखते हैं, स्टार्टिंग में उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, वो कहते हैं कि एनर्जी लेवल अच्छा है, लेकिन लास्ट में 2-3 डेज जब रह जाते हैं तो उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी
जिसमें आप फास्ट कंटिन्यू कर रखेंगे, आपका वेट भी रिडक्शन होगा और आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी पे आते हैं। जनरली जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि जैसे हम लोग वीक फील कर रहे हैं, हमें डिजीनेस होती है, तो हम कार्ब्स की तरफ जाते हैं। हमें लगता है कि हम कार्ब्स खाएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। लेकिन कार्ब्स के अलावा भी एक ऐसी चीज है जो हमारी एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। कार्ब्स हमें क्या देता है, कार्ब्स हमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे हमें डबल एनर्जी मिलती है, वो चीज क्या है, फैट। अगर हमें कार्ब्स 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो फैट हमें वही एनर्जी 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो टिप्स नंबर 1, हमें अपनी डाइट में फैट को इंट्रोड्यूस करना है। हमें अपनी डाइट में गुड फैट को इंट्रोड्यूस करना है। गुड फैट मीन्स देसी घी, मक्खन, बटर, जो कि हमारी दादी नानी वहां से चला आ रहा है, जो कि नेचुरल है। क्योंकि हम फास्ट रख रहे हैं, फास्ट में हम सारी नेचुरल चीजें यूज करते हैं, तो हमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना। ये डाइट सिर्फ नवरात्रि डाइट नहीं है, इसको हम जनरल भी अपनी हैबिट में लेके आ सकते हैं कि हमें नेचुरल चीजों पे जाना है। तो नेचुरल चीजों में हमें गुड फैट को अपनी मील में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। और हम अगर गुड फैट लेंगे, आपके मन में ये रहेगा कि हम अगर देसी घी, मक्खन, बटर खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका वेट बढ़ेगा नहीं आपका। अब ये फैट बर्नर का काम भी करता है, नेचुरल फैट। तो हमें टिप नंबर 1 है कि हमें अपनी मील में, अपनी डाइट में गुड फैट को इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज देसी घी, बटर एंड मक्खन। तो सेकंड टिप भी, हमें अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए, हमें अपनी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, हमारे जो बॉडी में सेल, टिश्यू सब कुछ है, हमारे जो हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं, प्रोटीन के। और हमें अपनी बॉडी को प्रोटीन चाहिए उसकी रिपेयरिंग के लिए। लेकिन हम फास्ट में तो हमारा प्रोटीन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। हम जो हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुल नहीं होती। जनरल हम जैसे पल्सेस वगैरह ले लेते हैं, लेकिन फास्ट में हम ड्यूरिंग फास्ट हम ये चीजें नहीं खाते, तो हमारा जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो हमारी बहुत कम हो जाती है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। अब हम फास्ट में हम प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसका एक ही ऑप्शन है, मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क में हम इसमें दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। हम डेली पनीर खा सकते हैं। अब पनीर अगर हम जनरली हम बाहर से लेंगे तो उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, जो कि फास्ट में अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें घर पे अपना पनीर बनाना होगा। तो घर में पनीर बनाएंगे तो उसको हमें अपनी डेली डाइट में, जितने भी हमारे जो दिन रह गए हैं उसमें हम डेली डाइट में आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। और पनीर से अगर आप, कुछ लोग कहेंगे कि अरे डेली हम पनीर कैसे खा सकते हैं, वो तो हम बोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पनीर से बहुत अच्छी डिशेस बन सकती हैं। तो एंड ऑफ द सेशन में आपको कुछ रेसिपी आपको मैं बताऊंगी। तो सेकंड हो गया, फर्स्ट टिप फैट, सेकंड टिप हमारा प्रोटीन। अब जनरल हम क्या करते हैं कि हम कार्ब्स का, क्योंकि हमें कार्ब्स भी चाहिए, तो हम कार्ब्स फास्ट में हम कार्ब्स किस फॉर्म में लेते हैं, हम कुट्टू का आटा लेते हैं, समक के चावल लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, वो हम ले सकते हैं। लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी बहुत कम करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने एनर्जी का सोर्स है हमने चेंज कर दिया। हमने फैट इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें जो एनर्जी है हमें फैट से मिल जाएगी। तो हमें ये कार्ब्स अगर हम अपनी मील में अगर हम कम कर देंगे, इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, तो ये हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हेल्प करेगा, हमारे वेट रिडक्शन में भी हमें काम करेगा, और हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखेगा, क्योंकि हमने अपना बॉडी में फैट किया। तो हम ये जो कुछ कुट्टू के हैं, अगर हम कुट्टू का परोंठा खा रहे हैं, उसको हम चीला में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ मिक्स वेज, जैसे खूब सारी जो फास्ट में हम वेजिटेबल लेते हैं वो ऐड कर लेंगे, और समझ के उसकी क्वांटिटी हमें बहुत कम रखनी है। तो और इसमें हम जैसे पनीर ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, साथ में हम जो भी हम फास्ट में जो भी सब्जी हम खाते हैं वो हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक और पॉइंट है, जैसे अगर हमने अपना जो मील लिया है, हम कोशिश ये करें कि वो मील हमारा 5 या 6 बजे से पहले, मैक्सिमम 7 o'clock से पहले हमारा वो खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा वो डाइजेशन में थोड़ा सा आता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, हम जनरली 9-10 बजे सोने चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप 6 बजे से पहले आप अपना मील ले लें।
आप जनरली लोग एक ही मील लेते हैं, तो उस मील में जब आप लेते हैं तो आप क्वांटिटी में मत जाइए। जनरल लोगों का है कि हमें तो अपना वेट कम करना है, तो हमें अपनी क्वांटिटी कम करनी है। ऐसा मत कीजिए। आपको अपनी भूख समझ के, आपको अपनी हंगर समझ के आपको खाना खानी चाहिए। जितनी भूख लगे आप उतना खाना खाइए। तो उसमें आप क्वांटिटी मेजर नहीं करनी चाहिए। आप अपनी भूख को समझिए, भूख के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो आपकी मेन जो मील है उसमें मेन चीजें होनी चाहिए कि आपका प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, आपका फैट ज्यादा होना चाहिए, और कार्ब्स आपके बहुत कम होने चाहिए। तो दूध, दही, मक्खन आप सब कुछ ले सकते हैं। बाकी में आप एक टाइम दूध वाली चाय ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो पानी। जनरली लोग पानी का इंटेक बहुत कम लेते हैं। जैसे मैं रिकमेंड करती हूँ 4 लीटर पानी, जिस मैंने अभी रिकमेंड किया 4 लीटर पानी। जनरली लोग क्या आते हैं कि अभी जिसे कहा कि 4 लीटर पानी, और वो एकदम से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम से 4 लीटर पानी पे मत जाना। पानी को भी अगर कोई 2 लीटर पानी लेता है, दिन में 10 ग्लास लेता है, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए और उसको 4 लीटर तक लेके आए। अगर कोई 10 ग्लास पानी लेता है तो उसको नेक्स्ट 12 ग्लास ले, उसको आगे फिर 14। हमें 4 लीटर पानी में हमारा 16 to 18 ग्लास पानी आता है। तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना होगा, क्योंकि ये पानी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हर चीज के लिए। तो आप पानी का इंटेक ज्यादा रखिए, अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा रखिए, फैट रखिए, कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत कम रखिए। तो ये नवरात्रों में नहीं, जनरल आपकी डाइट में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी रिपेयरिंग के लिए अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी की सेल्स सब चीजों के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आप ये करके देखिए, जो भी आपके डेफिनेटली आपका ये वेट कम होगा अगर आप ये चीजें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपको जैसे मैं पनीर की कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पनीर में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बन जाती है। जैसे पनीर की स्मूदी आप बना सकते हैं। आप जनरली पनीर की स्मूदी क्या होती है, उसमें जैसे आप दूध लीजिए, उसमें आप पनीर डालिए और उसको मिक्सी में चर्न कर लीजिए। उसमें आप फ्लेवर के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं कि पनीर की स्मूदी लेनी है तो वो मीठा ऐड करेंगे। अब मीठा में आप क्या ऐड करेंगे? आप शुगर ऐड करेंगे? नहीं, शुगर आपको नहीं ऐड करना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कह रखी हूँ कि कार्ब्स आपको बहुत कम लेने हैं, तभी आपका वेट मेंटेन रहेगा और वेट आपका रिड्यूस होगा। तो आपको चीनी नहीं यूज करनी, आपको गुड़ नहीं यूज करना, आपको शक्कर नहीं यूज करना, कि सब में ही ग्लूकोज है, सब में शुगर है। तो उसकी जगह आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। स्टीविया मीन्स मीठी तुलसी। स्टीविया पाउडर, ये दिस इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो आप स्टीविया यूज करें और उसमें आप कुछ भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जब आप स्मूदी बनाएंगे उसमें स्ट्रॉबेरी यूज कर सकते हैं, जो फास्ट में अगर जो लेते हैं, जो फास्ट का जो फ्रूट लेते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो एक स्मूदी एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आप पनीर की खीर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। उसमें से आप दूध बॉईल किया, उसको थोड़ा सा थिक कर दिया, कुछ देर रख के, इसमें आप पनीर कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए, उसमें आप केसर डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए, और शुगर की जगह आप स्टीविया यूज कीजिए। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप चाय में भी स्टीविया यूज करें, शुगर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो काफी है, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। आप पनीर के कटलेट बना सकते हैं। अब पनीर के कटलेट बनाने के लिए, क्योंकि हम घर पे पनीर बनाते हैं, तो जब हम घर पे पनीर बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। उसके लिए हमें जो उसका मॉइस्चर कम करना पड़ेगा। पनीर के कटलेट के लिए हमें जितना मॉइस्चर उसमें कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको हम अच्छे से, अगर किसी वेट के में अच्छे से रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर कम रहेगा, तो उसके कटलेट अच्छे बनेंगे। अब उसके कटलेट बनाने के लिए उसमें आपको जो भी सब्जी आप फास्ट में खाते हैं वो ऐड कर लीजिए। अब बाइंडिंग में क्या करेंगे, नॉर्मली जब हम पनीर के कटलेट बनाते हैं घर में, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉर्नफ्लोर या बेसन मिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये चीजें नहीं यूज कर सकते, तो हम बाइंडिंग के लिए इसमें एलमंड पाउडर यूज करेंगे। तो आप सिंपली घर पे भी ये बना सकते हैं। आप बादाम लीजिए, उसको मिक्स करके उसका पाउडर बना के उसकी बाइंडिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये पनीर, अब इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप देसी घी यूज कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र बिना डरे देसी घी में इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। पनीर को सिंपल भी आप पनीर देसी घी में फ्राई करके इसको खा सकते हैं। तो कुछ ऐसी डिशेज है, आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू।
वेरी नाइस सिमी जी, आपने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि लाइक हम व्रत भी रखें और साथ साथ हम अपनी कैलोरी को कैसे मेंटेन करें और अपनी एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाएं। बहुत ही प्यारा एंड कितने इजी टिप्स थे, राइट गाइस? आप सब लोगों को भी आई थिंक अच्छा लगा होगा। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, क्योंकि आप लोग भी व्रत रख रहे हैं, तो कोई भी आपकी क्वेरी अगर अभी आ रही है, क्योंकि ज्यादातर क्या हमने सुना है कि लाइक व्रत होते हैं तो व्रत के टाइम पे लोग कहते हैं खाने में हम क्या खाएंगे, आलू खाएंगे, हलवा बना लेंगे, सब में बहुत ज्यादा घी यूज करते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ घी पर फोकस रखते हैं, राइट? जैसा कि अभी सिमी ने बताया कि यस घी इज गुड बट गुड क्वालिटी ऑफ फैट, राइट, है ना? तो हम ड्राई फ्रूट्स को, हम डेट्स को, किशमिश और आपके जो भी नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं उनको हम यूज करें, पीनट्स को हम यूज करें, और जो हमारे हाई मल्टीग्रेन्स जो हमारे कहना चाहिए जो फास्टिंग में यूज करने वाले राइस हो गया, आपका समा की चावल, आपका कुट्टू का आटा और आपका सिंघाड़े का आटा, दे ऑल आर वेरी मच रिच इन ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स। और सिंघाड़े के आटे में कैल्शियम बहुत अच्छा है, मखाने में कैल्शियम बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज हम किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। दूध आप फुल क्रीम ना लेकर के डबल टोन या टोन लीजिए और उसमें खीर बना के खा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स कई बार आप लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द फास्टिंग, तो क्योंकि हल्दी यूज नहीं करनी होती है, तो आप उसकी खीर बना के खा सकते हैं। लौकी की खीर हो गई, पपीते की खीर हो गई, आपकी गाजर की खीर हो गई, दैट इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, यस, है ना? और विटामिन ए भी मिल जाएगा उसमें और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आ जाती है ड्यूरिंग दिस 9 days फास्टिंग, कि 2-3 दिन तो चल जाता है उनका, लेकिन पता चला लास्ट के 7-8 days तक पहुंचते पहुंचते वो कहते हैं कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग आ रही है। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, और पानी बहुत पीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली भी, स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर से जो हीट है वो भी बाहर निकल रही है, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छे से करेगी, और आपका हाइड्रेशन जब प्रॉपर रहेगा तो आपको वीकनेस नहीं है। एम आई राइट सिमी? यस मैम। या एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? रीता जी, शिवानी जी, रितु जी, निहारिका जी, आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Anyone? Okay. Thank you, guys. Priyanka ji, now we can conclude, I think, the session for today. I'm really thankful to Priyanka and Simi from Ambala. Thank you, ma'am. एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में हम लोगों ने अपने शेयर किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कीप अस मोटिवेटिंग, एंड बिकॉज स्वास्थ्य सुगम केयर फाउंडेशन इज वर्किंग स्पेशली ऑन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, and continuously every Friday we are coming to connect with you all on any different topics of related to nutrition and health, especially therapeutic guidelines. As Priyanka also shared, we are having 12 dietitians from all over pan India level, and we can connect you all offline sessions also in different states. So please be connected with us. And special project, we are dealing with the menstrual health and hygiene, as in our team members, they are out of living Pavitra trainers, certified trainers, and we are just telling them how to maintain those 4 days, not only for the girls but as well as for the women. They can very easily find easy ways to take care of themselves during 4 days of every month and be happy during that days also. तो एंजाइटी हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, एंड अदर सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर विद अस। तो आप लोग जुड़ना चाहें तो हम लोग संग जुड़ सकते हैं, डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर है, एंड कीप कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। जय माता दी। प्रियंका, आप म्यूट है बेटा, आप म्यूट है, आप म्यूट है, आप म्यूट है। अभी बोलिए, अभी बोलिए। ओके मैम, वो इधर से म्यूट हो रहा था थोड़ा सेटिंग। सो थैंक यू सो मच अर्चना मैम, एंड थैंक यू सो मच रविंद्र मैम, आपने हमें अच्छा बताया डाइट के बारे में। एंड सेकंड,